हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं ज्यामिति यानी ज्योमेट्री, जिसमें से हमने त्रिभुज यानी ट्रायंगल, वर्ग और समचतुर्भुज पहले कर चुके हैं और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में आए हैं वो भी हम कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इससे पहले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज हम करेंगे आयत और समांतर चतुर्भुज और वर्ग और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में आए हैं वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयत। आयत क्या है? आयत में जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर भी हो और समांतर भी हो वो क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। तो देखिए, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर भी है और समांतर भी है। समांतर कौन सी होती है? जो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। ऐसे आगे कितना ही आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ती जाएगी पर एक दूसरे को काटेगी नहीं। वो कौन सी होती है? समांतर रेखाएं होती है हमारी। तो क्या आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है और समांतर भी होती है और उसका जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री होता है, यानी 90 डिग्री का होता है आयत का प्रत्येक कोण। ये तो आपको पता ही है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो देखिए 90 और 90 180 यानी 180 और 90 है 90 180, तो कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 360 डिग्री। तो क्या हुआ? आयत में आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। पर अब बात जो हमने पहले वर्ग कर चुके, वर्ग में क्या था? वर्ग में भुजाएं चारों बराबर थी और आयत में क्या होती है? आमने सामने की बराबर होती है और कोण तो इसमें भी 90 डिग्री था। तो इनमें क्या डिफरेंस हुआ? आयत में आमने सामने की भुजा बराबर हुई और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर हो गई, पर एंगल दोनों के सेम रहते हैं 90 डिग्री के। और जो अब बात करते हैं विकिरण की। विकिरण इस कोने को इस कोने से मिलाएंगे, ये विकिरण इस वाले को इससे मिलाएंगे, ये विकिरण। यानी जो आयत का नाम कर लेते हैं ए बी सी और डी। जैसे हमने ए को सी से मिलाया, पहला विकिरण ये हो गया हमारा D1, बी को डी से मिलाया ये हो गया हमारा D2। ठीक है, ये दोनों विकिरण खींचे हमने। तो आयत में दोनों विकिरण बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला दोनों, यानी D1 इक्वल टू D2 दोनों बराबर होंगे। और जो जब ये एक दूसरे को काट रहे हैं इस बिंदु पर, ये दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करने हैं, यानी ये वाला जो बराबर है इसके दो बराबर भागों में काट रहे हैं, यानी ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये। ऐसे वर्ग के विकिरण बराबर होते हैं दोनों और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, पर जो एंगल बनता है जिस बिंदु पर ये दूसरे को काट रहे हैं, जो एंगल बन रहा है वो वर्ग में क्या होता है हमारा? 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। पर आयत में ऐसा नहीं होता, ये जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री नहीं होता, पर समद्विभाजित कर रहे हैं। अब बात करते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी इसके क्षेत्रफल का क्या सूत्र है, क्या फॉर्मूला है? तो आयत के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है? क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई ये वाली होगी, इसको हमने मान लिया a, और ये हो गई चौड़ाई, इसको मान लिया हमने b, यानी क्या आ गया? a इंटू b। क्या आ गया? a इंटू b। ये किसका क्षेत्रफल हो गया? आयत का क्षेत्रफल हो गया। वर्ग का क्या किया था हमने? वर्ग का क्षेत्रफल होता है चारों भुजाएं बराबर होती है तो भुजा स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब बात करते हैं आयत के परिमाप, यानी आयत का परिमाप क्या होता है? आयत के परिमाप का क्या सूत्र होगा? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होगा परिमाप का सूत्र? 2 यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई।
लंबाई ये वाली है हमारी और चौड़ाई ये वाली है, तो क्या हो गया 2 इंटू ए प्लस बी। क्या हो गया ए प्लस बी। ये 2 क्यों आया? परिमाप क्या होते हैं? परिमाप होते हैं जो ये वाली भुजाएं, ये वाली भुजाएं, ये वाली भुजाएं और ये वाली भुजाएं, इन चारों का योग। तो ये हो गए ए, ये हो गई बी, ये वापस से ए है क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये वापस से बी है, तो इसलिए यहाँ पे 2 लगा दिया। क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। अगर आप ये 2 क्यों आया पता चल गया आपको कि बराबर है आमने सामने की भुजा, इसलिए 2 से यानी 2 से सीधा ही मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ऐसे लिखने की बजाय अगर ऐसे लिखते ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी तो आना तो वही था 2 ए प्लस 2 बी, यानी 2 को हमने बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया दोनों में से और ए प्लस बी आ गया, वही आया। देखो जो हमने पहले लिखा तो हमने सीधा ही ये वाला फॉर्मूला लिख दिया। तो क्षेत्रफल देख लिया और परिमाप देख लिया। अब बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो देखिए लग तो जैसे आयत के जैसे ही रहा है, पर क्या होता है जो समांतर चतुर्भुज होता है इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। ये इसका नाम कर लेते हैं ए बी सी और डी। ये क्या है हमारा समांतर चतुर्भुज। पर जो एंगल होता है जैसे आयत में 90 डिग्री था प्रत्येक एंगल, पर जो समांतर चतुर्भुज के एंगल होते हैं उनमें जो 2 लगातार है, यानी पहला ए मान लेते हैं दूसरा बी मान लेते हैं, 2 लगातार है, तो इनका जो योग हो यानी इनका जो योग होगा वो क्या होगा 180 डिग्री होगा। जैसे कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 180 यानी 180 होगा। क्या होगा 180 होगा। पर आयत में प्रत्येक कोण क्या था 90 डिग्री का था। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में कि जो समांतर चतुर्भुज है उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री या 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है, पर जो 2 लगातार कोण है उनका योग कितना होता है 180 यानी 180 डिग्री होता है। तो मान लेते हैं हम ये कोण मानते हैं हम 80, ठीक है। तो ये कोण हमें निकालना है कि कितना आएगा, ठीक है। तो निकाल के देखिए क्या किया था हमने 2 लगातार कोणों का कितना किया 180 यानी 180। तो पहला कितना माना है हमने कोण ए को मान लिया हमने 80 डिग्री प्लस कोण बी निकालना है हमें और इक्वल टू कितना है 180। तो कोण बी इक्वल टू 180 में से 80 माइनस कर देंगे तो कोण बी कितना आ जाएगा हमारा 100 डिग्री आ जाएगा। देखिए इसमें क्या है ये 80 आया यानी 80 आया तो ये 100 डिग्री आया। तो और आयत में क्या था प्रत्येक कोण 90 डिग्री का था। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। अब देखते हैं आगे वाला कोण क्या आएगा। तो लगातार कोण होंगे बी और सी, इनका योग कितना होगा 180 होगा। तो ये अगर 100 है तो इससे आगे वाला 80 होगा क्योंकि 180 में से अगर 100 माइनस करेंगे हम तो 80 आएगा। तो ये क्या हो गया 80। तो देखिए जो ए के सामने का कोण है सी, दोनों बराबर आ रहे हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सी और डी 2 लगातार कोण है तो इनका योग कितना होगा 180। तो 180 में से अगर 80 माइनस करेंगे हम तो कितना आ जाएगा ये वाला 100 आ जाएगा। तो अब देखिए बी और डी ये समूह कोण है यानी एक दूसरे के सामने वाले कोण है, तो ये दोनों बराबर है। तो क्या हुआ समांतर चतुर्भुज में क्या होता है जो समूह कोण है वो बराबर होते हैं और आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और समांतर चतुर्भुज में 2 लगातार कोणों का योग 180 डिग्री यानी 180 होता है। तो ये आयत और समांतर चतुर्भुज के बारे में हमने देखा है कि क्या क्या इनमें होता है। अब बात करते हैं समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या होता है समांतर चतुर्भुज का? तो क्षेत्रफल क्या होगा समांतर चतुर्भुज का? देखिए क्या होगा आधार गुणा यानी मल्टीप्लाई ऊंचाई। तो आधार हम ये मान लेते हैं, ये मान लिया हमने आधार, इसको मान लिया ए।
अब ऊंचाई कैसे निकाले हम? ये वाली है, ये तो तिरछी लाइन दिख रही है हमें, तो इसको ऊंचाई नहीं मान सकते हम, क्योंकि ऊंचाई लंबवत होती है। ऊंचाई आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो कैसे निकालेंगे ऊंचाई? इस कोने से इस पे ऐसे लंब डालेंगे सामने की भुजा पे, और ये एंगल बन जाएगा फिर हमारा 90 डिग्री। तो ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई। तो ये ए माना है आधार हमने, तो ये हो जाएगी बी। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी ऊंचाई निकालेंगे। ऐसे इस वाली पे ऐसे डालेंगे तो ये ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए आधार भी आ गया, ऊंचाई भी आ गई। तो क्या सूत्र हो जाएगा? ए इंटू बी, यानी आधार इंटू ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, और ऊंचाई को हमने कैसे देखा? जो ये तिरछी लाइन है ये इसकी ऊंचाई नहीं है, क्योंकि ऊंचाई लंबवत होती है, आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी वो। ठीक है, तो इसको हम अगर हमारे पास में लंबाई दी गई है, ठीक है, दूसरी भुजा दी गई है, कुछ एंगल दिया गया है, तो उससे इसको हम निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की। जैसे आयत में हमने किया D1 और D2, इसके दो विकर्ण हैं और दोनों समान होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, पर 90 डिग्री पर नहीं करते। इस प्रकार अब हम समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की बात करते हैं। जैसे B को D से मिला दिया, ये विकर्ण हो गया, A को C से मिला दिया, ये विकर्ण हो गया। तो क्या आया? ये D1 मान लेते हैं और ये D2 मान लेते हैं। ये एक दूसरे को, यानी D1 नॉट इक्वल टू D2, यानी विकर्ण दोनों बराबर नहीं होते, पर जो ये काटते हैं एक दूसरे को तब समद्विभाजित करते हैं, यानी ये वाला हिस्सा ये बराबर है और ये वाला बराबर है। ठीक है, समद्विभाजित तो करते हैं पर दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते। अब देखते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन जो सीटेट के एग्जाम में आ चुके हैं, उनको सोल्व करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा जो 2019 के सीटेट में आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी? यानी लंबाई हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे हम? 100 यानी 180 सेंटीमीटर की कोई तार है, उसको क्या बना दिया? आयत बना दिया है। ठीक है, तो तार कितनी लंबी है? 180 सेंटीमीटर, तो आयत बनाया है, ये आयत हो गया। ठीक है, तो तार की लंबाई थी ये, तभी ये आयत बना। तो क्या हो गया? जो आयत का परिमाप आएगा, आयत के परिमाप का क्या सूत्र किया हमने? परिमाप इक्वल टू 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये किया था। तो परिमाप हमें दिया गया, यानी जो तार की लंबाई है वो आयत का परिमाप होगा। ठीक है, क्योंकि तार की जो लंबाई है उसी से तो आयत बनाया गया है, यानी लंबाई होगी जो तार की वो आयत के परिमाप के बराबर होगी। तो वो कितनी दी गई हमें? 180 सेंटीमीटर। और ये हमने फॉर्मूले में रख दिया। और क्या दिया गया हमें? आयत की चौड़ाई दी गई है, यानी 30 सेंटीमीटर आयत की चौड़ाई दी गई और लंबाई हमें निकालनी है। तो लंबाई को एज इट इज रखते हैं हम, चौड़ाई दी गई 30 सेंटीमीटर। तो अब इनको सोल्व करते हैं। ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा इधर, यानी 2 को यहाँ आएगा 2, तो इससे कट जाएगा तो 90 आ जाएगा। इधर बच गया लंबाई प्लस 30, तो लंबाई इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 90 माइनस 30, 60 सेंटीमीटर। तो लंबाई क्या आ गई हमारी? 60 सेंटीमीटर। तो देखिए ऑप्शन में ऐसा कहा है, ये रहा 4th नंबर, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सीधा नहीं है कि क्षेत्रफल क्या है, इसका परिमाप क्या है, ऐसे बताइए, नहीं, थोड़ा घुमा के पूछा जाएगा। तो आपको देखना है कि जो तार है उससे क्या बनाया गया, कुछ और भी दिया जा सकता है कि इससे आयत बनाया जा रहा है या वर्ग बनाया जा रहा है, समांतर चतुर्भुज बनाया है। तो हमें देखना है कि क्या बनाया जा रहा है और उसका हमें क्या दिया और क्या निकालना है, वो ध्यान से देख के हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब दिया गया कि
जो हमारे 2023 के एग्जाम में ये वाला आया था, और वो वाला भी जो ऊपर दिया वो 2019 के एग्जाम में आया था सीटेट के। तो ये क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया हमें, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल दे दिया हमें। आगे क्या दिया, यदि इसकी लंबाई भी दे दी 18 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप पूछ लिया हमें सेंटीमीटर में क्या होगा। तो देखिए अब कैसे करते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल दिया है हमें और वो कितना दिया है, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल होता है वर्ग इकाई में होता है। तो क्षेत्रफल दे दिया। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है हमारा, आयत का लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ये, और इक्वल टू कर दिया हमने 252। तो और क्या दिया हमें, लंबाई दे दी, तो लंबाई रख देते हैं, इंटू कर दी हमने चौड़ाई 252। अब हम चौड़ाई निकाल लेते हैं इससे। तो क्या आएगा, 252, ये 18 इसके यहाँ भाग में आ जाएगा, ठीक है। और अब इससे इसकी कटिंग कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 18 1 जा 18 और 18 4 जा 72, ठीक है। तो कितना आ जाएगी, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है हमसे, परिमाप पूछे न कि चौड़ाई। तो परिमाप कैसे निकालेंगे। अब परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत के क्या सूत्र होता है परिमाप का, परिमाप का होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 एज इट इज, लंबाई कितनी दी है 18 प्लस 14, कितना आ जाएगा 32, 18 प्लस 14 32 आ गया। और ये आ गया आगे 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 सेंटीमीटर। और यही हमसे पूछे कि परिमाप सेंटीमीटर में बताइए, तो कितना आएगा 64। तो कहाँ है 64, ऑप्शन थर्ड नंबर, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट शेप देखते हैं हम वर्त को, कि वर्त में क्या क्या होता है। तो ये हमने वर्त बना लिया है, ठीक है। ये केंद्र बिंदु है जिसे हमने ओ मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ से केंद्र से ऐसे वृत्त की परिधि पर ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये, ठीक है। ये सब क्या होगी, ये होगी इसकी त्रिज्या, जिसे हम मानते हैं आर, ठीक है। अब बात करते हैं जो ये वाली, जो सबसे बड़ी केंद्र से होकर ये, इसको क्या बोलते हैं, वर्त का व्यास। क्या बोलते हैं इसको, वर्त का व्यास। तो ये क्या होगा, ये आर है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये भी इधर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा पूरा 2r हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे ये ऐसे, ये पूरी क्या है, वर्त की परिधि है, क्या है ये पूरी वर्त की परिधि है। अब वर्त की परिधि पर ये दो बिंदु स्थित हैं, इन दोनों को ऐसे मिला दिया, ये दो बिंदु स्थित है, इन दोनों को मिला दिया। तो ये क्या होती है, वर्त की जीवा होती है। क्या बोलते हैं इसको, वर्त की जीवा, यानी वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाते हैं तो क्या बनती है, जीवा बनती है। तो अब देखिए, ये भी वर्त की परिधि पर है और ये भी वर्त की परिधि पर है, तो इन दोनों को भी हमने मिलाया है, तो ये भी एक जीवा होगी। तो इस प्रकार क्या होगा, जो वर्त का व्यास होता है वो वर्त की सबसे बड़ी जीवा भी होती है। क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा। अब देखते हैं कि ये एक बिंदु पर बने कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। तो इस बिंदु से ये आए हैं, यानी जो तिरछा मान रहे हैं, तो ये परिधि पर 90 डिग्री का बनाता है। क्या आएगा यहाँ पे 90 डिग्री, तभी उसको तिरछा बोलेंगे। और तिरछा ऐसे पूरे वर्त में खींच सकते हैं, यानी अनेक हो सकती है। और ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, यानी एक से ज्यादा होती है तिरछा, ठीक है। और जो ये पूरा एंगल हो जाता है, ये कितना हो जाएगा 180, और ये वाला अगर बात करें तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब बात करते हैं वर्त के क्षेत्रफल की, यानी वर्त का क्षेत्रफल कैसे निकालें हम। तो वर्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर।
पाई की क्या मानते हैं, या तो 22/7 मानते हैं या 3.14 मानते हैं। ठीक है, ये एक कांस्टेंट है। और आर आपको पता है ये वृत्त की त्रिज्या है, इसको स्क्वायर करना है यानी इसका वर्ग करना है। ठीक है, अगर व्यास पूछे, व्यास क्या होता है, तो व्यास होता है 2r। क्या होता है व्यास, 2r। और त्रिज्या हो गई r। इसी प्रकार वृत्त की परिधि कैसे निकालेंगे, यानी एक प्रकार से ये परिमाप ही हो गया, तो कैसे निकालेंगे, तो ये होती है 2πr, यानी 2 × पाई × त्रिज्या। ये होती है वृत्त की परिधि। अब इन वृत्त यानी ये जो वृत्त है, अगर इसको बीच में से ऐसे काट दें तो ये भी आधा हो गया, ये भी आधा हो गया, यानी 2 अर्धवृत्त बन गए। बने नहीं बने, 2 अर्धवृत्त बन गए। ठीक है, तो इस प्रकार भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अगर अब बात करें अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, तो पूरे की परिधि क्या मानी है हमने, 2πr मानी है। ठीक है, तो अर्धवृत्त की क्या होगी, अब इसको आधा कर दो, क्योंकि हमने काटा ही तो, इसको आधा ही तो किया है, तो 2πr/2। तो क्या आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, πr होती है अर्धवृत्त की परिधि। त्रिज्या और वो तो सेम ही होगी, क्योंकि नीचे भी तो त्रिज्या थी और ऊपर भी थी, तो त्रिज्या r बराबर रहेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो वर्ग से संबंधित है और 2023 वाली जो सीटेट हुई जनवरी में उसमें आया हुआ है। तो देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसको। इसमें देखना है कि जो कुछ हमें स्टेटमेंट दी गई, यानी कुछ कथन दिए गए हैं, देखना है कि उसमें से सही कौन सा है। तो चलो पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या क्या दी हुई है हमें। तो पहला क्या दिया हुआ है, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या की लंबाई का आधा होता है। तो क्या हमने ऐसा किया था, जो ऐसे पूरी लंबी लाइन खींची थी हमने, उसको वृत्त का व्यास माना था और त्रिज्या थी हमारी ये इतनी, ये r थी, ये भी r थी। तो जो पूरा व्यास था वो आधा हुआ था या दुगना हुआ था, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है, न कि आधा। तो ये तो गलत हो गया, तो पहला तो गलत है। आगे क्या दिया, प्रत्येक जीवा वृत्त का व्यास होती है। तो मैंने बोला था ये वृत्त है, ठीक है, इसकी परिधि पर स्थित 2 बिंदु हैं, ठीक है, उनको मिलाते हैं तो वृत्त की जीवा बनती है। पर जो सबसे बड़ी जीवा थी उसको हमने क्या बोला था, वृत्त का व्यास बोला था। तो क्या सारी, अगर ऐसे क्या होता कि सारी जीवाएं वृत्त का व्यास होती तो बड़ी छोटी थोड़ी ना होती, बड़ी छोटी हुई तो यानी कम ज्यादा हुई है, तो क्या होगा, प्रत्येक जीवा वृत्त का व्यास नहीं होती, पर जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त का व्यास होती है। तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब देखते हैं वृत्त में अनेक त्रिज्याएं खींची जा सकती है। तो ये तो मैंने बताया था कि ये वृत्त है, ठीक है, इस बिंदु से ये ऐसे 90 डिग्री पर, ये ऐसे, तो अनेक ही खींच रहे हम, तो त्रिज्याएं तो अनेक खींची जा सकती है, तो ये बात तो सही लग रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, वृत्त की परिधि उसके व्यास का 3 गुना होती है। ऐसे किया था हमने, क्या की थी वृत्त की परिधि, 2πr, क्या की थी वृत्त की परिधि हमने, 2π और r, दिया क्या गया, वृत्त की परिधि उसके व्यास का 3 गुना, व्यास क्या माना था हमने, 2r, ठीक है, इसका 3 गुना यानी मल्टीप्लाई इसके 3, ऐसा है नहीं, क्या है परिधि वृत्त की 2πr, तो ये वाली बात भी गलत है। तो सही कौन सा हो इसमें, 3rd नंबर, यानी वृत्त में अनेक त्रिज्याएं खींची जा सकती है। तो ये वाली बात है, यानी जो कथन दिया है ये सही है। तो इस प्रकार आज हमने आयत देखा, समांतर चतुर्भुज, वृत्त और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन किए जो सीटेट के एग्जाम में आ चुके हैं। अगर ऐसे वीडियो आपको और चाहिए तो अपना साथ बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।